Hello student, this is a Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSIR NET June 2020. Okay, this question is a part B, question number 27. क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा की टॉपिक रैंक और आइगन वैल्यू से आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आइगन वैल्यूज़ और जो उसके रैंक है उसके बारे में बात किया गया है। तो क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लीजिए, ठीक है। लेट ए बी ए n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट द सेट ऑफ ऑल its non-zero eigenvalue has exactly r elements. Okay, which of the following statements are true? Rank of less than or equal to r. If r is equal to 0, so then rank of a less than n minus 1. Rank of a greater or equal to r. A square has r distinct eigenvalues, है ना, वो भी नॉन जीरो eigenvalues. इस क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा मेन कीवर्ड्स है वो ये है, सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यू एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन का यही मेन कीवर्ड्स है और बाकी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे आप, ठीक है, अगर आप इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशन मतलब कि ये कि सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैज एक्स्ट्रिक्टली आर एलिमेंट, यानी जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है उनका आप कलेक्शन बनाइए, उस कलेक्शन के अंदर आर एलिमेंट्स होंगे, जितने सारे उसके आइगन वैल्यूज होंगे उनका नाम क्या दिया गया है, आर एलिमेंट्स, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, इस सेट के अंदर एक ऐसा कलेक्शन बनाइए जो कि पहली बात तो आइगन वैल्यूज हो, दूसरी बात नॉन जीरो हो, तो उन सेट का जो कलेक्शन है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स है वो कितने हैं, आर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, मतलब कि इसका ये निकला कि आपके ये सेट है, ठीक है, हो सकता है इसमें जितने सारे आइगन वैल्यूज हों वो क्या हो, नॉन जीरो हो फॉर एवरी आई, ठीक है। और ये जो आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है इनकी जो कलेक्शन है वो तो मान लीजिए कोई सेट आपका ए मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे बी सेट ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सेट बी ले लीजिए। तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर में आर एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैट्रिक्स अगर मैं ले लेता हूँ क्या, ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स, इसके जितने सारे आइगन वैल्यूज आएंगे लैम्बडा आई इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, दिस इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स, ओके। तो इसका जो कितने आइगन वैल्यूज नॉन जीरो आए, एक भी नहीं आए, तो आर कितना बन गया, 0 बन गया। जब आर 0 बन गया तो इसका रैंक कितना आ गया, 1 आ गया। और इन्होंने कहा है कि n माइनस 1 से कम, तो 2 माइनस 1, 1 लेस देन 1 विच इज कॉन्ट्रोडिक्शन, तो आपका ये ऑप्शन सेकेंड इज डिस्कार्ड। अब इन्होंने ये भी कहा है कि इसी काउंटर एग्जाम्पल से मैं ये डिस्कार्ड कर सकता हूँ ऑप्शन फर्स्ट, कि इसका रैंक 1 आ गया और आर तो 0 आ गया, तो 0 0 1 आपका 0 से लेस आर इक्वल विच इज कॉन्ट्रोडिक्शन, आपका ऑप्शन फर्स्ट इज डिस्कार्ड, ठीक है। एक काउंटर एग्जाम्पल बेस्ड आपका 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। फिर कह रहे हैं कि इफ यू टेक द काउंटर एग्जाम्पल क्या, a इज इक्वल टू -1 1 0 0, इसके 2 आइगन वैल्यूज हैं -1 और 1, और वो जो आइगन वैल्यूज हैं नॉन जीरो है, तो कितने नंबर में हुए, 2 हुए।
तो आपका यहाँ से r कितना आया, 2 आया, ठीक है, r2 आया। अब सवाल ये है कि a स्क्वायर, अगर इसका आप a स्क्वायर निकालेंगे ना तो यहाँ पर सिर्फ बस ये आपकी मैट्रिक्स a स्क्वायर निकल के आई। अब r डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो r तो 2 है, इसके पास 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे, वो भी नॉन जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू का डिस्टिंक्ट, ये भी आपका ऑप्शन 4th इज डिस्कार्ड, इसका ऑप्शन 3rd इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन एक काउंटर एग्जाम्पल, 2 काउंटर एग्जाम्पल, उसके बाद एक काउंटर एग्जाम्पल पे 2 ऑप्शन थे और एक काउंटर एग्जाम्पल पे 1 ऑप्शन थे, बाकी तीसरा ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पार्ट का था और क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि क्वेश्चन को समझना। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए कि इसमें एक्चुअली करना क्या है ना, तो ये सारे सॉल्यूशन के बारे में आप 2-3 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये मेन इसका क्वेश्चन होता है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, यही इसका मेन होता है कीवर्ड्स। हर क्वेश्चन में, नेट का कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स मिलेगा। जहाँ पे कीवर्ड्स हो उसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या कहना चाह रहा है वो, ठीक है, क्योंकि उसी पे वो तो ऑप्शन बनाया है आपका, ठीक है। आपका है कि सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैज एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स, यानी जो आपका आइगन वैल्यूज है जो नॉन जीरो है उनका आप करेक्शन बनाइए, ठीक है। वो कितने नंबर में होंगे, वो कितने नंबर में होंगे, वो जो भी नंबर में होंगे वो दिया गया है आर, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ा मोड़ा लॉजिक होता है। जो नेट के जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो क्वेश्चन इस तरह से आए हुए हैं, ठीक है। जितने सारे नेट के क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह से आए हुए हैं कि टफ इजी टफ इजी टफ। ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन टफ ही हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इजी भी हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। टफ, जो क्वेश्चन टफ होता है वो आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। जो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है, हो सकता है किसी से हो रहा हो, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन टफ है उसको आप छोड़िए, ठीक है। आप रेस में रहिए, आप ऑरेंज में रहिए, बस जो क्वेश्चन इजी है उसको आप छोड़िए मत। इजी क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वेश्चन को समझना, सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन किस तरह से समझे हम। बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन पढ़िए, आप आराम से पढ़िए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।